ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह। मशाइख सूफिया से बैयत लेना बिल्कुल दुरुस्त है अगर वो सही माने में अहले सुन्नत है और किताब व सुन्नत पे चलने वाले हैं। मोबाइल में कुरान फीड हो तो पढ़ना बिल्कुल जायज है। अब हमने 15 दिन मक्के में गुजारे थे तो नमाज पूरी पढ़ते रहे। हज के बाद हमारा सफर मदीना हुआ, 8 दिन मदीना तैयबा में। अब हम मक्का में वापस आए हैं, तो अब कितना दिन बाकी है, तो आप सफर पढ़ेंगे। अगर सफा दौड़ते हुए 3 चक्करों के बाद औरत को हैज आ जाए, उसी हालत में सफा पूरी कर ले, उसके लिए पाकी की जरूरत नहीं है। अगर एहराम की हालत में दोनों हाथ खुशबू वाली शैम्पू से धोए हैं तो 2-4 रियाल खैरात कर दें। इमाम साहब हरम में जिस तरफ होते हैं उसके आगे कोई नहीं होता, बाकी 3 तरफ अगर लोग आगे हों तो कोई हर्ज नहीं, क्योंकि काबतुल्लाह में हर तरफ से आप खड़े हो सकते हैं। तो इमाम साहब एक जानिब में खड़े होते हैं, बाकी 3 जानिब में तो नहीं होते। उससे अगर आप आगे खड़े हो गए नमाज ठीक है। 11 दिन हज को कनकरी जो है ज़िवाल के बाद सारा दिन, जिन लोगों ने सुबह की है तो उन पर दम है। मुझे तवाफ के दौरान में 15 रियाल मिले हैं, खैरात कर दो भाई, ये जो काम कर रहे हैं हरम में इनको दे दो। मेरा बेटा जो है महमूद, वो बीमार है, अल्लाह शिफा अता फरमाए। मेरा बेटा है 7 साल का हो गया है, लेकिन अभी तक वो बोल नहीं सकता, अल्लाह शिफा अता फरमाए। जमजम पिलाएं और हर नमाज के बाद 7 दफा सूरत फातिहा पढ़ के खुद दम कर लिया करें। अगर नमाज जनाजा में एक तकबीर से या 2 तकबीरें छूट गई तो जब इमाम सलाम फेरे आप जल्दी जल्दी अल्लाह अकबर कह के सलाम फेर दें। लेकिन इतना जल्दी करें, ऐसा ना हो कि आप खड़े रहें और मैं ये चली जाए, फिर बाद में अल्लाह अकबर कहते रहें।